लोग ये नहीं समझते कि टीवी, सिनेमा, वेब एंड थिएटर 4 अलग अलग मीडियम है एंटरटेनमेंट के। डायरेक्टर का काम क्या होता है? बहुत मेजर हिस्सा है डायरेक्टर के काम का। जो एक्टर्स हैं उनसे परफॉर्मेंस निकलवानी है और वो उसी नोट तक जानी चाहिए जहाँ तक चाहिए। उसकी एक आईब्रो भी ऐसे नहीं हो सकती। डायरेक्शन का बहुत बड़ा हाथ होता है एक फिल्म को अच्छा या बुरा बनाने में। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली डायरेक्शन का ही हाथ होता है। ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए आप स्टार ले आते हो, आप खर्चा कर देते हो, बहुत बड़े बड़े सेट्स बना लेते हो, बट अगर वो फिल्म नहीं टच कर पाई ऑडियंस को तो क्या फायदा है उसका। जो एक्टर्स होते हैं वो डायरेक्टर से डरते हैं। मेरे को जेपी दत्ता सर के भी ऐसे कुछ किस्से पता चले कि वो डांट वांट देते थे सेट पे बड़े बड़े स्टार्स को और उनके सामने कोई नहीं बोल पाता था। एंड एक्टर्स आर वेरी मूडी। लाइक हम लोग एक बोल्ड सीन शूट कर रहे थे एंड एक्टर्स को बताया नहीं गया था कि कितना बोल्ड है। आर्टिस्ट को गुस्सा आ गया, बीच में शूट छोड़ के चला गया। किया है और अभी भी चल रहे हैं ये चीजें। 4 वैनिटी वाले एक्टर्स लेके घूम रहे हैं लोग एंड मैं डिज़ाइनर के कपड़े ही पहनूंगा या पहनूंगी। मेरा खाना जो है एक पर्टिकुलर, चाहे वो रेस्टोरेंट 2 घंटा दूर है वहीं से ही आएगा। एक तो तुम एंटूराज लेके चलते क्यों? व्हेन वी हैव साइंड एन एक्टर तो 10 लोग क्यों आ रहे हैं उसके साथ? अननेसेसरी डिमांड की वजह से बहुत बार आर्टिस्ट के हाथ से काम भी चला जाएगा। एब्सोल्युटली यस, जाता है। आप नोन फेसेस ले लो, फ्रेशर एक्टर्स ले लो, एवरीबॉडी इज रिप्लेसेबल। एक अच्छा डायरेक्टर एक्टिंग अपने आप निकलवा लेता है आर्टिस्ट से। वो जो मॉड्यूलेशंस हैं, वो जो वेरिएशंस हैं, वो बताने पड़ते हैं, वरना वो फूट फूट के रोने लगेगा, सेट बिगड़ जाएगा हमारा। सीनियर एक्टर्स हैं उनमें और जो आजकल के एक्टर्स हैं क्या डिफरेंस है? पुराने एक्टर्स जो थे वो एक तो क्या था, काफ़ी प्रैक्टिस के बाद आते थे। आजकल देयर इज अ लॉट दैट डिपेंड्स अपॉन पॉपुलैरिटी। 30 सेकंड के एक रील बनाने में और एक्टिंग करने में फ़र्क होता है। एक्टिंग इज एन आर्ट, रील्स इज जस्ट फॉर फन। कई लोग सिर्फ वॉक कर रहे हैं, उसकी वीडियो बना रहे हैं, उस पे 1 मिलियन उनको भी लोग इट्स रिडिकुलस। पॉपुलर हो जाते हैं ठीक है, बट वो फिल्म्स में आना इज वेरी रॉन्ग। लाइक सुशांत वाज अ ग्रेट एक्टर। आप इंडस्ट्री में आए थे तो आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्री बहुत टफ थी? इंडस्ट्री हमेशा से टफ रही है और अभी भी टफ ही है। कोई भी फिल्म आप देखते हैं तो एज अ डायरेक्टर आप उसमें क्या ढूंढते हैं? आजकल इंडियन सिनेमा में जो चीज़ मिसिंग है वो है ग्रेट स्टोरीज, क्योंकि यहाँ पे फिल्म्स जो है ना वेरी इम्प्रैक्टिकल। जो जितने भी फाइटिंग सीन्स होते हैं हमारी पूरे बॉलीवुड की किसी भी फिल्म में सब इम्प्रैक्टिकल होते हैं। जो हमारा यूथ है, यंगस्टर्स हैं, उनके ऊपर गलत असर पड़ रहा है। यूथ बिगड़ता ही है, कभी ना कभी तो बिगड़ता ही है, तो उनको एक रीज़न चाहिए। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि लड़कियां आपको आके अप्रोच करती हैं? काम के लिए तो सब लोग करते हैं, चाहे वो सोशल नेटवर्किंग से हो, चाहे वो पार्टीज में हो, चाहे क्लोज फ्रेंड सर्कल्स से हो। कास्टिंग काउच सच है, तो ये भी सच है कि सामने से भी कई लोग ऐसे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स को बोलते हैं। हेलो, नमस्ते, राम राम जी। मैं इशिका चौधरी आपका स्वागत करती हूँ अपने पॉडकास्ट देसी चौधरी पर। दोस्तों, आज मैं आपको फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत अहम हिस्से से, बहुत अहम इंसान से मिलवाने जा रही हूँ जिसको हम डायरेक्टर कहते हैं। मेरे साथ हैं आज शौर्य सिंह सर, डायरेक्शन करते हैं और आज हम उनसे जानेंगे कि फ़िल्म इंडस्ट्री को आसान से आसान तरीके में कैसे समझा जा सकता है। तो आइए मैं बिना देर की आपको उनसे मिलवाती हूँ। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर, पहले आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आपका मुंबई कैसे आना हुआ। आप मुंबई डायरेक्टर बनने के लिए आए थे या फिर जो 90% लोग सोच के आते हैं कि हमें एक्टर बनना है, आप भी वही सोच कर आए थे? देखिए, मेरा सफ़र जो है वो दिल्ली से शुरू हुआ। मैं दिल्ली से हूँ। सो दिल्ली में मैं शॉर्ट फिल्म्स वगैरह बनाता था एंड किसी ने मेरे को वहाँ पर सजेशन किया कि जब तक तू ठीक ठाक दिख रहा है एक बार एक्टिंग में क्यों नहीं ट्राई कर लेता। तो मुझे लगा कि हाँ, करना चाहिए। तो 2012-13 की बात है जब मैं पहली बार बॉम्बे आया था। बॉम्बे में ऑडिशंस, जैसा कि हर एक्टर का स्ट्रगल रहता है, वो ऑडिशंस वगैरह दिए, कनेक्ट्स बनाए एंड ऑल। उसके बाद मैं बालाजी टेलीफिल्म्स के साथ 3 शोज़ किए, जिसमें से एक बहुत बड़ा शो था जोधा अकबर, जिसमें मैंने टोडरमल का किरदार निभाया। करीब 2-2.5 साल तक मैंने वो किया एंड उसके बाद मेरा मन हट गया, क्योंकि एक्टिंग ना इतना लक्रेटिव काम नहीं है। उसमें बहुत मोनोटोनस हो जाता है, बहुत बोरिंग हो जाता है एंड जब आप मेन कैरेक्टर नहीं कर रहे होते ना तो वो साइड लाइंस पे एंड फिर उसमें लीप्स आते हैं। आपने देखा ही है कि बहुत तरह के जो टीवी शोज हैं उसमें लीप्स आते हैं तो एज बढ़ जाती है, आपको ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिलता अगर आप मेन कैरेक्टर्स में नहीं है। सो फिर मेरा मन हट गया। तो 2-2.5 साल वो करने के बाद मैंने वो छोड़ दिया एंड वापस अपना डायरेक्शन में ट्राई किया। फिर एक डायरेक्टर हैं अनिल बलानी साहब, उनको असिस्ट किया 2 फिल्म्स में, रक्त बीज और इश्क क्लिक में। उसके बाद फिर मैंने अपना इंडिपेंडेंट फिल्म लिखा, फिर एक फिल्म बनाया, उसको रिलीज़ किया एंड देन
एक काम से काम चलता चला गया, फिर एड फिल्म्स की, फिर वेब सीरीज़ का फैशन आ गया, तो फिर वेब सीरीज़ की काफ़ी सारी, फिर अभी भी वो चल रहा है, और अभी एड फिल्म्स और वेब सीरीज़ का काम है काफ़ी। तो सर मैं जानती हूँ और बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते डायरेक्टर का काम क्या होता है। देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट अगर बनता है ना, तो सिर्फ डायरेक्टर को पता होता है कि वो प्रोजेक्ट क्या है, और किसी को नहीं पता होता कि वो क्या दिखने वाला है, वो आगे जाके कैसा दिखेगा, उसके हाई पॉइंट्स क्या हैं, उसके लो पॉइंट्स क्या हैं। और ये किसी भी प्रोजेक्ट के लिए सत्य है, ठीक है, चाहे वो एड फिल्म है, चाहे वो फीचर फिल्म है, चाहे वो वेब सीरीज़ है या टीवी शो है। इनफैक्ट तो डायरेक्टर के अलावा किसी को नहीं पता, बाकी सब टेक्नीशियंस हैं, बाकी सब पार्ट ऑफ द टीम है और इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टीम है। बट क्योंकि ना डायरेक्टर वहाँ बैठ के सिर्फ शॉट नहीं देख रहा, डायरेक्टर उसको जब वो स्क्रीन में देख रहा है तो वो ये देख रहा है कि ये इस पे ये म्यूजिक आएगा तो वो एंड रिजल्ट कैसा आएगा। ओके। वो जब व्यूअर के सामने जाएगा तो कैसा जाएगा। बाकी सबको सिर्फ ये दिख रहा है, अच्छा मेकअप आर्टिस्ट देख रहा है, अच्छा मेकअप ठीक है, हेयर वाला डीओपी जो उसको शूट कर रहा है उसको वो कलर दिख रहा है जो उसने दिया है उसको पैलेट पे, आर्ट वाला वो सेटिंग देख रहा है कि अच्छा सेट को मैं कैसे सुंदर दिखाऊं। बट वो ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, एक तो एक्ट करवाना एक बहुत मेजर हिस्सा है डायरेक्टर के काम का, कि जो एक्टर्स हैं उनसे परफॉर्मेंस निकलवानी है और वो उसी नोट तक जानी चाहिए जहाँ तक चाहिए। उसकी एक आईब्रो भी ऐसे नहीं हो सकती एक्स्ट्रा, सो वो मना कर देता है वहाँ पे कट करके, अच्छा ये मत करो ये करो, क्योंकि इतना ही चाहिए। राइट। सो डायरेक्टर को पता है कि वो कहाँ तक जाएगा उसका ग्राफ, और कहाँ से नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, वो सब डायरेक्टर को पता है। तो ये कह सकते हैं कि डायरेक्टर का जो विजन होता है वो सबसे अलग होता है। और विजन अलग नहीं, एज इन उसका थोड़ा वाइड विजन होता है, और बाकी सब क्या है उसके विजन का पार्ट है, और वो उनसे वो काम करवाता है जैसा उसको चाहिए आगे जाके। सो ये जो विजन है इसमें प्रोड्यूसर को बिलीव करना पड़ता है पहले कि हाँ ये वो डायरेक्टर है जो इसको विजुअलाइज करके और मुकाम तक ले जाएगा। राइट, जो मैं चाहता हूँ वो बना के देगा। जी जी। सो दैट्स हाउ प्रोड्यूसर एक डायरेक्टर को चुनता है कि हाँ ये कहानी ये डायरेक्टर अभी आपने देखा होगा कि हर डायरेक्टर हर तरीके की कहानी नहीं बना पाता। आप अनुराग कश्यप सर को संजय लीला भंसाली सर जैसा कुछ नहीं सोच सकते, और कोई प्रोड्यूसर भी नहीं सोचेगा ऐसा कि ऐसा वो कुछ बना लेगा। राइट, क्योंकि बहुत बार हम लोग मूवी देखने जाते हैं तो वहाँ पे लोग बोलते हैं कि डायरेक्शन अच्छा नहीं था। हाँ, बट डायरेक्शन तो डायरेक्शन अच्छा नहीं था तो ये रिलेट करता है डायरेक्टर से, दैट मीन्स डायरेक्टर अच्छा नहीं था, उसने अच्छे से काम नहीं किया, इसलिए डायरेक्शन अच्छा नहीं हुआ। इसमें ना बहुत सारी चीज़ें हैं। एक फिल्म अच्छी फिल्म कब होती है और एक फिल्म बुरी फिल्म कब होती है। मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई अच्छी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस अच्छा ना किया हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि उसमें बड़े एक्टर्स हैं कि नहीं है या स्टार्स हैं कि नहीं है। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, उड़ान है, अभी रिसेंट में मुंजिया है जो फिल्म आई है। एंड डायरेक्शन, जब लोग बोलते हैं कि डायरेक्टर का काम अच्छा नहीं था, तो कहीं ना वो उस इमोशन को दर्शकों तक नहीं पहुंचा पाया। राइट। अभी जैसे कई बार बोलते हैं कि गाने ज़बरदस्ती घुसाए हुए लग रहे थे, सो वो डायरेक्टर का विज़न है कि उसने वो गाना वहाँ पे ऐसी जगह डाला जहाँ पे लोगों को नहीं जमा। सो डायरेक्टर का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि उसे पल्स पता होना चाहिए कि लोगों को क्या अच्छा लगेगा। ऑडियंस के बारे में पता होना यस, चाहिए। ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए। उसके अलावा प्रोड्यूसर क्या चाहता है वो भी उसको देखना है। उसके अलावा जो राइट्स सेल होते हैं, जैसे सैटेलाइट है या OTT है, डिजिटल राइट, राइट्स कुछ बाउंडेशंस होती हैं। उनको क्या अच्छा लगेगा वो भी देखना है। एंड ऑडियंस को क्या अच्छा लगेगा वो तो सबसे बड़ा फोर्टे है ही, क्योंकि बॉक्स ऑफिस मेन है। सर, एक अच्छी फिल्म को अच्छा और बुरा बोलते हैं ना, अच्छी फिल्म थी बुरी फिल्म थी, तो अच्छा और बुरा क्या बनाता है? अभी देखिए, दो तरीके की फिल्म है। इंडिया में मसाला सिनेमा भी चलता है, इंडिया में पैरेलल सिनेमा भी चलता है, और ये दोनों ही तरह का सिनेमा अपनी अपनी ऑडियंस लेके आता है और अलग अलग तरीके से ऑडियंस को टच भी करता है। जब फिल्म नहीं चली तो उसका या तो टेक्निकल एस्पेक्ट पसंद नहीं आया या कहानी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि कहानी पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। राइट। सो ऐसा नहीं है कि बड़े स्टार की खराब फिल्म चल जाती है, नहीं चलती। लोगों के टेस्ट चेंज हो रहे हैं, लोगों का देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है ना, क्योंकि सब चीज़ें डिजिटल हो गई हैं, इंटरनेट पे बहुत चीज़ें मौजूद हैं। लोग गूगल कर लेते हैं फटाफट कि भाई ये चीज़ कैसे होती है। एंड बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता है अभी फिल्म मेकिंग के बारे में। एंड जब से कैमराज एक्सेसिबल हो गए, एंड पहले इतना बड़ा कैमरा होता था वो एक्सेसिबल ही नहीं होता था लोगों के। बिल्कुल, क्योंकि आजकल नए आर्टिस्ट कोई मूवी बनाते हैं और फिर भी वो इतनी सुपर डुपर हिट हो जाती है। यस, हैंडीकैम पे बनी हुई फिल्म्स ने करोड़ों कमाए हैं। जो ब्लेयर विच प्रोजेक्ट है, जो हॉरर फिल्म्स का एक दौर आया था बीच में। सो डिपेंड करता है कि वो बात लोगों तक कैसे पहुंच रही है।
अगर वो हॉरर को देख के दर्शक डर गए, सहम गए, तो वो हैंडीकैम पे बन के भी सफल है। अगर आप 200 करोड़ की फिल्म नहीं लोगों को लुभा पाई तो नहीं लुभा पाई। तो ये हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन का बहुत बड़ा हाथ होता है एक फिल्म को अच्छा या बुरा बनाने में। यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, डायरेक्शन का ही हाथ होता है। फिर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ, जैसे अनुराग कश्यप सर ने अभी उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा कि आजकल सबको ब्लॉकबस्टर बनानी है, अच्छी फिल्म किसी को नहीं बनानी है। सो दोनों में डिफरेंस है। ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए आप स्टार ले आते हो, आप खर्चा कर देते खर्चा हो। कर देते हो, बहुत बड़े बड़े सेट्स बना लेते हो, 150 दिन शूट चल रहा है, बट अगर वो फिल्म नहीं टच कर पाई ऑडियंस को तो क्या फ़ायदा है उसका। इनफैक्ट छोटी छोटी फिल्म, एक फिल्म आई थी उड़ान, बहुत अच्छी फिल्म थी। उसने इतना अच्छा दर्शकों को मोटिवेट किया कि इट वाज वेरी नाइस। एंड उसके बाद वो क्या कहते हैं उसको, क्रिटिक्स ने उसको इतना पसंद किया। सो वो एक माइलस्टोन फिल्म है। मतलब एक अच्छे डायरेक्टर को ये पता होना चाहिए कि ऑडियंस की डिमांड क्या है या ऑडियंस क्या पसंद करेगी। यस यस, एंड दिस अप्लाइज टू बोथ द मसाला फिल्म्स ऑल्सो एंड जो पैरेलल सिनेमा है या जो छोटी फिल्म्स हैं, इंडिपेंडेंट सिनेमा है, वो भी। कभी ऐसा होता है कि एज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर को कुछ चाहिए और आपको वहाँ कुछ और समझ में आ रहा है कि प्रोड्यूसर ने कहा मुझे ये चाहिए, आपको लगा यहाँ ये अच्छा लगेगा, तो कभी ऐसे आप लोगों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट्स होती है या डिसएग्रीमेंट होता है? आर्ग्यूमेंट्स, डिसएग्रीमेंट्स तो होते हैं ऑफ कोर्स। एंड सिर्फ डायरेक्टर प्रोड्यूसर में ही नहीं, बहुत और भी जो टीम मेंबर्स हैं, कई बार एक्शन डायरेक्टर के साथ कुछ होता है, कई बार म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ कुछ होता है। जैसे मेरे को एक म्यूज़िक इफेक्ट वहाँ नहीं चाहिए, म्यूज़िक डायरेक्टर कह रहा नहीं सर ये अच्छा लगेगा, सो वी हैव टू डिस्कस ऑल दैट कि ये ऐसा करेंगे इसलिए ऐसा हो जाएगा। एंड ये जो फील्ड है ना, ये लर्निंग का फील्ड है। सो यू हैव टू लर्न फ्रॉम एवरीवन। अगर आपका टीम मेंबर कुछ कह रहा है, सो आपको सुनना पड़ेगा। ओके, यू शुड बी अ गुड लिसनर। यस, यू शुड बी अ गुड लिसनर। एंड अगर उसका जो पॉइंट है वो फिल्म के किसी सीन को बेटर कर रहा है तो व्हाई नॉट। सो वो एक्सेप्ट करना पड़ता है। ओके, एक सेइंग है, टू मेक अ गुड फिल्म यू नीड अ टीम, टू मेक अ ग्रेट फिल्म यू नीड एन आर्मी, जो बिना थके काम करे एंड हर कोई फिल्म के बेटरमेंट के लिए काम करे। सो वो है, वो चाहिए होता है। तो सर आपने कहा कि आप एक्टिंग करते थे, तो एक्टिंग से फिर आपने इसमें क्यों स्विच किया? आई मीन इतनी सारी चीज़ें आप वो भी कर सकते थे, डायरेक्टर कुछ कोई खास वजह रही है उसकी? खास वजह, एक तो मेरे को एक्सपीरियंस था शॉर्ट फिल्म्स बनाते बनाते। मुझे पता था कि टेक्निकल कैसे होता है फिल्म मेकिंग। एंड दूसरा ना, वंस जिसको कहते हैं ना, क्रिएशन एक नशा है। हाँ। सो जब आप कुछ क्रिएट करने लगते हैं ना, सो चाहे वो पेंटर हो, चाहे वो म्यूजिशियन हो, चाहे वो डायरेक्टर है या कोई भी, सो एक बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड इंडिविजुअल हो जाते हो कि अच्छा मेरे को ये बनाना है और फिर मेरे को दुनिया को दिखाना है। क्योंकि कोई भी चीज़ बनती है ना, वो दिखाने के लिए बनती है या सेल के लिए सेल ऑफ के लिए बनती है। सो जब वो मोटिवेशन आता है ना, एंड इट्स अ ग्रेट मोटिवेशन कि लोग आपको देखें, आपका काम देखें और सराहें, ठीक है। एंड these filmmaking and these are the highest level of creativity things that we are doing, ठीक है। सो एक तो एक्सपीरियंस था, दूसरा टेक्निकल एस्पेक्ट्स पता थे। सो इट्स एन ऑब्वियस चॉइस फॉर मी, इट वाज एन ऑब्वियस चॉइस फॉर मी कि मैं फिल्म मेकिंग को वो ट्राई करता हूँ वापस से, बिकॉज आई वॉज अ फिल्म मेकर ऑलरेडी। तो आप जब एक्टर थे तब ज़्यादा इन्जॉय करते थे या अभी आप डायरेक्टर हैं तो ज़्यादा इन्जॉय करते? क्या दोनों में से ज़्यादा अच्छा लगता है? अभी तो डायरेक्शन ही अच्छा लगता है। अच्छा, बट क्या है ना, इसमें से कहीं और स्विच करने का मूड है या यही आप कैरी करने वाले हैं? कहीं फिर से ऐसा हुआ कि फिर से एक्टिंग में जाने का मूड हो जाए तो आप ये छोड़ के एक्टिंग करने लगे? नहीं, अगर कोई अच्छा रोल आता है ऐसा जो मैं कर सकता हूँ, So you are तो ready व्हाई to नॉट। do? हाँ, व्हाई नॉट सी सो मेनी डायरेक्टर्स आर एक्टिंग दीज डेज। अनुराग कश्यप सर की अभी एक आई थिंक OTT फिल्म आ रही है। एंड इन द पास्ट ऑल्सो, लाइक सतीश कौशिक सर एक्टिंग करते थे। इवन ये गंगा जल के जो डायरेक्टर थे, वो भी, उन्होंने भी अपनी 3rd इंस्टॉलमेंट में खुद ही एक्टिंग किया था। तो एक्टिंग डायरेक्टर को आती होती है क्योंकि वो करवा रहा है सामने वाले से, ठीक है। सो इट्स एन एडिड एडवांटेज। अगर कर सकते हो तो कर लो, बट हैज़ टू बी अ गुड रोल। ऐसे नहीं कर सकते ना, बीच में कुछ छोटा मोटा आ गया कर लो। ओके, तो सर मुझे बताइए, मतलब मैं गलत हूँ कि सही मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि जो एक्टर्स होते हैं वो डायरेक्टर से डरते हैं, तो ऐसा क्यों? आई फील डरते नहीं है, बट आई थिंक पहले ऐसा बहुत होता था। बिकॉज ना पहले के जो डायरेक्टर्स थे, चाहे वो मनमोहन देसाई साहब रहे हो या उस एरा के जो डायरेक्टर्स थे, वो डांट वांट देते थे सेट पे बड़े बड़े स्टार्स को, और उनके सामने कोई नहीं बोल पाता था। मेरे को JP दत्ता सर के भी ऐसे कुछ किस्से पता चले कि मतलब उस टाइम पे, बिकॉज
फिल्म्स वर वेरी रेयर, बहुत कम फिल्म्स बनती थी. एंड जो क्रूज होते थे, बड़े बड़े क्रू, 300 लोगों का क्रू होता था, एंड वो डायरेक्टर के एक ऑर्डर पे चलता था. सो डायरेक्टर यूज्ड टू बी अ वेरी मैग्नानिमस पर्सनैलिटीज इन दोज टाइम्स. सो उनके सामने बहुत बड़े बड़े स्टार्स भी बोलने से घबराते थे. एक फ्रेंडली माहौल एक नहीं फ्रेंडली बन माहौल, पाता था. हाँ, नहीं बन पाता. अभी हाँ. तो काम नहीं हो पाता. हम्म. एक तो क्या है, ये जो न्यू एज एक्टर्स हैं या न्यू एज स्टार्स हैं, ठीक है, इनको एक डिफरेंट ट्रीटमेंट भी मिला है हमेशा से, इंडस्ट्री से भी, लोगों से भी. एंड उस टाइम क्या था, स्टार्स मिलते ही नहीं थे, दिखते ही नहीं थे. अभी सब कुछ डिजिटल है, सो दे आर ऑल्सो टॉकिंग टू लॉट ऑफ पीपल, दे आर डूइंग ब्रांड डील्स, एंड सो बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना होता है. एंड एज अ डायरेक्टर ऑल्सो यू मीट अ लॉट ऑफ पीपल, जब आप ऐड कर रहे हैं या जब आप फिल्म कर रहे हैं या टीवी शो कर रहे हैं, तो बहुत लोगों से मिलना. सो एक वो माहौल बनाना पड़ता है सो दैट एवरीबडी इज़ कम्फर्टेबल, एंड ऐसा कुछ ना हो कि कुछ बात बिगड़ जाए, फिर देयर इज अ लॉट ऑफ मनी इन्वेस्टेड, वो राइट, एट वेस्ट द एंड हो. काम निकालना है. यस यस, काम भी निकालना है, एंड देन ना वो उसके एक कंफर्ट के बिना ना पॉसिबल नहीं है. हाँ, जब तक फिल्म बना एक्टर हाँ वो अच्छा फील नहीं करेगा तो एक्टिंग Yes, निकल के नहीं आएगी. नहीं निकल के आएगी, नहीं. एंड एक्टर्स आर वेरी मूडी, एंड वो इमोशन कई बार क्या है, कॉम्प्लेक्स इमोशंस होते हैं जो निकालने पड़ते हैं. सो जो ट्रेंड एक्टर्स हैं, जिन्होंने 10 साल 15 साल 20 साल थिएटर किया है, वो उनके लिए थोड़ा ईजी हो जाता है. जिन्होंने ये नहीं किया है उनके लिए या तो उन्होंने बहुत काम किया हो तब इट्स ईजियर फॉर देम, बट अगर नहीं होता है तो फिर उनको वो टाइम भी देना पड़ता है कि आप ये इमोशन है इसमें, ये लाना, यहाँ अप जाना. एंड इट्स द मैटर ऑफ मे बी इट्स अ 60 सेकेंड सीन, उसमें ही आपको पहले 20 सेकंड में खुश होना है, उसी में ही आपको अगले 20 सेकंड में रोना है. तो कॉम्प्लेक्स इमोशंस होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव ऊपर नीचे जाता है. सो वो माहौल नहीं मिलेगा, एक्टर नहीं परफॉर्म कर क्योंकि पाएगा. मैंने भी बहुत बार जब शूट पे देखा है तो डायरेक्टर चिल्लाता है मूड गया मूड गया. हाँ यस यस, होता है. तो होता है, वो बोलना पड़ता है कि नहीं ये नहीं करेंगे, एंड देन फिर समझाना भी पड़ता है. सो बहुत सारी चीज़ें हम लोग प्री प्रोडक्शन में हैंडल कर लेते हैं, डिस्कस करके रीडिंग सेशंस में एंड ऑल. बट सेट पे एक माहौल अलग हो जाता है, क्योंकि सेट पे एक्टर बहुत सारे बैगेजेस लेके आता है, अपना एक टैलेंट लेके आता है. सो उसकी लाइफ में क्या चल रहा है तुमको वो भी नहीं पता, क्या पता वो बहुत सैड माहौल से आया है बट कॉमेडी सीन है, सो वो निकालना पड़ता है. कुछ एक्टर्स के बारे में सुना है कि बहुत टेंट्रम होते हैं. अगर आपके साथ आपने कभी ऐसी सिचुएशन फेस की है सेट पे कि किसी एक्टर ने टेंट्रम दिखाया हो या फिर टाइम पे कॉल टाइम पे नहीं आया, तो फिर आप कैसे हैंडल करते हैं उस सिचुएशन को? टेंट्रम्स वाला सीन तो नहीं हुआ है मेरे साथ, बट मेरे साथ एक अच्छी चीज़ है. एक बार हम लोग एक फिल्म शूट कर रहे थे, फेरस, विजयराज जी को हमने कास्ट किया था उसमें. एंड विजयराज सर के बारे में बहुत सारी बातें फैली हुई थी, ही इज़ वेरी एरोगेंट, ही इज़ बहुत टेंट्रम है सेट पे, ऐसा वैसा नहीं. बट जब वो आए सेट पे तो इट वॉज नथिंग लाइक दैट. वो कैसा भी, ऐसा कुछ भी नहीं था. एंड ही इज़ अ ग्रेट पर्सन टू वर्क विद, ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन. एंड इनफैक्ट वो आते थे तो सेट पे एक अलग ही माहौल हो जाता था, इट वॉज फन फील्ड. वो बिल्कुल टेंट्रम नहीं है, ही इज़ ऑल्सो हैविंग फन ऑन द सेट एंड ऑल. सो ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ, बट हाँ कई बार क्या होता है, कुछ कुछ चीज़ें लाइक हम लोग एक बोल्ड सीन शूट कर रहे थे एंड एक्टर्स को बताया नहीं गया था कि कितना बोल्ड है. सो व्हेन वी एक्सप्लेन टू हर कि ऐसा ऐसा सीन है, तो शी वाज लाइक कि नहीं इतना बोल्ड तो नहीं बताया. तो मैंने कहा ठीक है, नहीं बताया तो फिर नहीं करेंगे उतना बोल्ड, बिकॉज शी ऑल्सो वॉज लाइक इतना तो मैं इतना बोल्ड नहीं है. सो वो हो जाता है कई बार, तो आपका स्मूथली निकल जाता है. स्मूथली निकल जाता है. कभी एंड आई face- फील कि ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो सॉर्ट हो जाती हैं, बिकॉज एवरीवन इज़ अ ग्रोन अप पर्सन. कोई एक्टर भी ऐसा नहीं आया कि बट ये है, बट दिस इज वन ऑफ Yes, द. क्योंकि मैंने सुना है काफ़ी जगह पे सेट पे तोड़फोड़ हो गई, आर्टिस्ट को गुस्सा आ गया, बीच में शूट छोड़ के चला गया. ये ऐसा होता था, बट अभी भी क्या है ना कि दिस इज ट्रू ऑल्सो. यू नो एक्टर्स में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं थोड़े एरोगेंट होते हैं, टेंट्रम होता ही है ये. देयर आर पीपल जिन्होंने कई बार किया है और अभी भी चल रहे हैं ये चीज़ें, बट आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी मैच्योर बिहेवियर फ्रॉम एनीबडी, बिकॉज सी देयर इज अ लॉट ऑफ मनी ऑन स्टेक, अ प्रोड्यूसर हैज इन्वेस्टेड, देयर आर 150 पीपल ऑन द सेट हु आर वेटिंग फॉर वन ओके टेक, एंड यू आर सेइंग कि नहीं मेरा कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर का नहीं था, मैं नहीं पहनूंगा. तो दैट्स फुलिश आई बिलीव. इवन अनुराग सर हैज़ एड्रेस दिस इशू. द एजेंसीज हैव क्रिएटेड दिस थिंग दैट हमको ये चाहिए अपने एक्टर के लिए. एक्टर को पता भी नहीं है हाँ, कि ये डिमांड्स रख दी गई हैं, एक अलग वैनिटी चाहिए. 4 वैनिटी वाले एक्टर्स लेके घूम रहे हैं लोग. सो एंड मैं डिज़ाइनर के कपड़े ही पहनूंगा या पहनूंगी, मेरा खाना जो है एक पर्टिकुलर, चाहे वो रेस्टोरेंट 2 घंटा दूर है वहीं से ही आएगा. सो लॉट ऑफ थिंग, एंड पीपल आर चार्जिंग लाइक एब्सर्ड अमाउंट ऑफ मनी फॉर देयर स्टाफ.
सो दैट्स एन इशू आई वुड ऑल्सो लाइक टू रेज कि वो बहुत एब्जर्ड है. मतलब एक तो तुम एंटूराज लेके चलते क्यों हो? वाई व्हेन वी हैव साइंड एन एक्टर तो 10 लोग क्यों आ रहे हैं उसके साथ? एट द सेट प्रोड्यूसर इज प्रोवाइडिंग एवरीथिंग. देयर इज सिक्योरिटी, देयर आर स्पॉट बॉयज, देयर आर मेकअप आर्टिस्ट एंड ऑल. एंड ठीक है, तुम पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट भी लाते हो. वाई आर दे कोटिंग एब्जर्ड अमाउंट ऑफ मनी? आफ्टर ऑल इट्स ऑन प्रोड्यूसर्स पॉकेट, राइट? तो ये कह सकते हैं कि अननेसेसरी डिमांड की वजह से बहुत बार आर्टिस्ट के हाथ से काम भी चला जाएगा. एब्सोल्युटली यस, जाता है. लाइक अगर इवन इफ आई एम देयर और समबडी इज देयर एंड उसको एब्जर्ड डिमांड्स आती हैं एंड वो बजट्स में नहीं फिट हो रही हैं, सो वो हैव टू रिप्लेस द एक्टर. वो कैन नॉट डू एनीथिंग. राइट. एंड समटाइम्स वी आर शूटिंग एट सच प्लेसेस जहाँ पे वैनिटी नहीं जा सकता है क्योंकि वहाँ सड़क ही नहीं है. वंस वी वर शूटिंग इन 2007 इन देहरादून मसूरी से कई 100 किलोमीटर आगे एंड इट वॉज ऑन द हिल टॉप. तो उसका सड़क ही इतना पतला सा था जहाँ पे जब द कार्स हैव टू बी पार्क्ड नीचे एंड यू हैव टू गो. अच्छा, ओके. गाड़ियाँ भी, छोटी गाड़ियाँ भी नहीं जा सकती. हाँ. सो आपका मेकअप वहीं पेड़ के नीचे होगा चेयर लगा के एंड यू कैन नॉट डिमांड फॉर अ वैनिटी एंड इट हैज़ टू बी देयर. यू कैन नॉट कंप्लेन कि नहीं मेरे को वहाँ पे शूट करवाओ जहाँ पे वैनिटी जाता है. सो इट कांट हैपन. सो एंड बहुत बार ऐसा होता है. अभी आप छोटी छोटी चीज़ों पे एंड इतना डिमांड करेंगे एंड यू एक्ट सो प्राइसी. सो फिर वो धीरे धीरे क्या है ना, प्रोड्यूसर लेना बंद कर देंगे. एंड इट हैपेंड विद लॉट ऑफ पीपल जो लेट आते थे, 4 घंटे आएंगे 12 घंटे की शिफ्ट में. दैट डजंट मेक सेंस. राइट, क्योंकि कहते हैं वैसे मुंबई में एक्टर्स की कमी नहीं है. कमी एंड वो सच है. एंड आप नोन फेसेस ले लो, फ्रेशर एक्टर्स ले लो, एवरीबडी इज रिप्लेसेबल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. सर, जिस टाइम आप शूट कर रहे होते हैं उस टाइम पे आपके थॉट क्या थॉट्स होते हैं आपको कि किस तरह से प्रोजेक्ट होना चाहिए, क्या चलता है आपके दिमाग में? एक तो जब हम कोई भी सीन कर रहे होते हैं, एक तो क्या बैक टू बैक सीन्स लगे हुए होते हैं. सो आई ऑलवेज हैव अ डायरेक्टर्स टीम जो कि सब डायरेक्टर्स के पास ही होती है. सो जब हम लोग इस थॉट में होते हैं कि अगले सीन में क्या हमको इमोशन देखना है, किन 2 एक्टर्स का 4 एक्टर्स का सीन है. सो आई ऑलवेज गो थ्रू द लाइन्स कि क्या सीन है. एंड तब तक मेरा जो एसोसिएट रहता है या असिस्टेंट रहता है वो उस पर्टिकुलर सीन की प्रिपरेशन सेट पे करवाता है कि लाइटिंग देख लें एंड डीओपी के साथ डिस्कस कर ले कि कहाँ से कौन सा हम शॉट ले रहे हैं. एंड उसके बाद फिर बस एक्टर्स को सीन समझाना पड़ता है. एक तो क्या है ना, क्योंकि प्री प्रोडक्शन हमारा स्ट्रांग रहता है इतना कि हमने ऑलरेडी रीडिंग कर ली है. कई बार रिहर्सल्स भी कर लेते हैं हम लोग ऑलरेडी. फिर एक्टर्स के साथ हम लोग एक बार उनको इमोशन बता देते हैं कि इसमें आपको ये करना है एंड उसके बाद एक्टर्स परफॉर्म करते हैं. सो आई ऑलवेज गो फॉर फर्स्ट टेक कि आप लोग करो जो आपको समझ में आया है अभी तक, लेट्स डू इट विद दैट. एंड उसके बाद हम देखेंगे ये ठीक था या इसमें कुछ ऐड करेंगे. तो वो एक्टर्स को भी कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो अच्छा निकल जाता है. यस, उसमें भी क्या है ना कि बहुत बार हमको बहुत सारी चीज़ें सेट पे फिगर आउट होती हैं एंड इट्स ऑलवेज लाइक दैट. क्योंकि एक बंद कमरे में बैठ के पढ़ने में और सेट पे कुछ करने में बहुत डिफरेंस होता है. सो कई बार सेट पे हमको ये आता है कि अच्छा ये जो लाइन तूने बोली है ना, इसके बाद अगर एक लाफ्टर आ जाएगा ना तो मज़ा ही आ जाएगा. वो हमने वहाँ नहीं किया था बट वो सेट पे समझ में कर लेते हैं इसको. तो वो बहुत सारी चीज़ें सेट पे फिगर आउट होती हैं. ओके. तो सर, पुराने जो सीनियर एक्टर्स हैं उनमें और जो आजकल के एक्टर्स हैं, क्या डिफरेंस है? पुराने एक्टर्स जो थे वो एक तो क्या था, काफ़ी प्रैक्टिस के बाद आते थे. लाइक एवरीबडी हैड अ बैकग्राउंड. इवन अमित जी हैड अ थिएटर बैकग्राउंड एंड ऑल. नसीर सर हैज़ अ ग्रेट थिएटर बैकग्राउंड. और उनके जो साथ के सारे एक्टर्स हैं उनका सबका कहीं ना कहीं कला से पहले से जुड़े हुए थे वो लोग और फिल्म्स में बाद में आए. उनका रैंडम ऐसे नहीं हुआ अच्छा तू आजा कल से हीरो बना देंगे तेरे को, वैसा नहीं हुआ. आजकल क्या है, आजकल देयर इज़ अ लॉट दैट डिपेंड्स अपॉन पॉपुलैरिटी. चाहे वो सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी हो, चाहे वो टीवी पॉपुलैरिटी हो. सो एक तो क्या है, लोग ये नहीं समझते कि टीवी, सिनेमा, वेब एंड थिएटर 4 अलग अलग मीडियम है एंटरटेनमेंट के और वो चारों कहीं भी मर्ज नहीं करते हैं परफॉर्मेंस वाइज. सो आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि किसी को आप टीवी से उठाओ और उसको हीरो बना दो. ऑल्दो ऐसा हुआ भी है, लाइक सुशांत वॉज अ ग्रेट एक्टर बट रेयरली, बहुत रेयरली ऐसा हुआ. इवन शाहरुख हैड अ टीवी, शाहरुख ऑल्सो डिड लॉट ऑफ टीवी बिफोर डूइंग फिल्म्स. बट वो क्या है, एक एक्टर का खुद की एक कैपेबिलिटी है. वो एक एक्टर की खुद की अडेप्टेबिलिटी है
कि उसको पता होना चाहिए कि मैं कौन से मीडियम में काम कर रहा हूँ. सो अगर उसको सी क्या है ना, थिएटर इज़ अ वेरी लाउड आर्ट फॉर्म. थिएटर वो लाउड इसलिए है क्योंकि स्टेज उधर होता है, लाइक 50 मीटर दूर, एंड आपको शाउट करके अपना इमोशन जनता तक पहुंचाना है. एंड उसमें आपको चिल्लाना भी पड़ता है. वहाँ पे आप धीमे से नहीं बोल सकते क्योंकि वो लास्ट वाले को नहीं सुनाई देगा. जब आप सिनेमा करते हैं तो आप इतनी बड़ी 70 mm स्क्रीन पे खुद को देख रहे हैं, आप अगर आईब्रो भी गलत हिला देंगे तो वो दिखाई देगी. एंड इट हैपन्स. अभी जो वेब सीरीज़ का जो फैशन चला है, वेब सीरीज़ ज़्यादातर लोग फ़ोन पे देख रहे हैं, उसमें नहीं पता चल रहा उतना. टीवी पे भी देख रहे हैं लोग, बट वो 70 mm स्क्रीन नहीं है. राइट. सो एक एक्टर को ये अडेप्टेबिलिटी होना चाहिए कि मैं इस फॉर्मेट में काम कर रहा हूँ, मेरे को ये बॉडी लैंग्वेज रखना है. एंड वो हर किसी को नहीं आ पाता, स्पेशली जो लोग काफ़ी सीजनड हो चुके हैं ना, जिन्होंने 25 साल थिएटर ही कर लिया, उनके उसके बाद उनको सिनेमा में चांस मिला तो वो नहीं कर पाते. अच्छा. ऐसा देखा गया है जनरली. हाँ. बट हैविंग सेड दैट कि वो एक्टर को देखना पड़ता है कि मैं कहाँ काम कर रहा हूँ. सर कभी ऐसा होता है कि एक टाइम लिमिटेशन होती है, काम ज़्यादा होता है, तो उस टाइम में फिर वो लिमिटेड पीरियड में प्रोजेक्ट कैसे पूरा करते हैं आप, या फिर आपका जो काम है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है? नहीं, काम कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो फिर अगला काम नहीं मिलेगा. सबसे बड़ी बात ये है. और कई बार क्या होता है कि ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा सीन्स लगे हुए हैं, लोकेशन अपने हाथ में नहीं है, एंड वी हैव टू फिनिश इट टुडे, नेक्स्ट डे लोकेशन नहीं मिलेगा, या फिर कई बार बजट कंस्ट्रेंट्स होते हैं प्रोड्यूसर के साथ, तो वो सारी चीज़ें हमको फिर एडजस्ट करना पड़ता है, या फिर हमको डबल कैमरा लगाना पड़ता है, या फिर सेकंड यूनिट शूट करना पड़ता है. बट जो है वो शूट करना है तो करना ही है. ओके, तो उस दिन का काम एक्स्ट्रा हो जाता है, वर्क आवर्स बढ़ जाते हैं. यस, वर्कआउट्स बढ़ जाते हैं. बट होता है, सी प्रेशराइजिंग सिचुएशंस होती ही हैं, जस्ट लाइक एनी अदर इंडस्ट्री. जस्ट लाइक कॉर्पोरेट में भी आप देखते हो कि बहुत सारे डेडलाइंस होते हैं एंड ऑल दैट, सो वो प्रेशराइजिंग सिचुएशन में करना पड़ता है. ये जो सब लोग बोलते हैं कि एक अच्छा डायरेक्टर एक्टिंग अपने आप निकलवा लेता है आर्टिस्ट से, इसमें कितनी सच्चाई है? सी एक्टर का ना एक रेंज होता है, ठीक है, जो वो रेंज लेके आता है सेट पे, वो करके दिखाते हैं मेरे को इतना आता है, मैं इतना कर सकता हूँ. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना कि फर्स्ट टेक मैं करवाता हूँ कि आप खुद से करो, सेकंड टेक में फिर हम एडजस्ट करेंगे कि क्या ऊपर नीचे करना है. सो एंड एक्टर का जो स्किल सेट है ना, वो बहुत सब्जेक्टिव है कि हर किसी का अलग अलग है. कई बार आपकी एक्टर्स बहुत ज़्यादा एक्ट्रेस है, एंड आपका जो एक्टर है उसको थोड़ा उसका ग्राफ लो है, या फिर वाइस वर्सा. कई बार दोनों बहुत अमेजिंग एक्टर हैं. सो उसमें उनको बताना पड़ता है कि तू जो ये हाथ ऊपर लेके जा रहा है ना, ये इतना मत लेके जा, इतने पे ही रख. या फिर तू जो ये वॉइस का मॉड्यूलेशन कर रहा है, ये एंड में जाते जाते तू रोने लग जा, बट रो मत, बट रोने लग जा. सो वो जो मॉड्यूलेशंस हैं, वो जो वेरिएशंस हैं, वो बताने पड़ते हैं कि रुआसा होके बोलना है और रोते रोते बोलना है में डिफरेंस है. सो ये चीज़ें बतानी पड़ती हैं एक्टर को कि इतना ही करना है, वरना वो फूट फूट के रोने लगेगा, सेट बिगड़ जाएगा हमारा. सो वो सब है. अच्छा, तो सर एक एक्टर को जब कास्ट किया जाता है, उसको रोल के लिए फाइनल किया जाता है, उस प्रोसेस में डायरेक्टर का कोई रोल होता है क्या? उसमें डायरेक्टर का रोल होता है, बट उसमें ना जब आप कास्ट करते हो किसी को तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं. अगर आप फिल्म कर रहे हो तो एक्टर की सेलेबिलिटी भी देखनी पड़ती है. फिर अगर आप वेब कर रहे हो तो उसमें चैनल का भी इंटरफेरेंस होता है कि इस एक्टर को ले लो, उसको मत लो. सो डायरेक्टर को ना इन दी एंड जो टीम उसको दी गई है उनसे ही उसको काम निकलवाना है. ओके, दैट मीन्स डायरेक्टर का कोई उसमें रोल नहीं होता एक्टर को फाइनलाइज करने में. एक्टर को फाइनलाइज करने में रोल होता है, ही कैन गिव सजेशंस कि हाँ इसको ले लो, इसको. कई बार क्या होता है कि डायरेक्टर लेड प्रोजेक्ट ही होता है. फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक टू सम बिग एक्टर एंड ही सेज हाँ चलो ये फिल्म करते हैं, तो कई बार डायरेक्टर ही लेके जाता है फिल्म को कि ये एक्टर मेरे साथ रेडी है एंड ये सेटअप है मेरा. सो कई बार डायरेक्टर सेटअप होता है, डायरेक्टर सेटअप नहीं होता है तो फिर प्रोड्यूसर सेटअप होता है, जिसमें ज़्यादा वाट लगती है. एंड बट वो है, परफॉर्मेंस निकलवाना काम है, तो इट्स पार्ट ऑफ द जॉब. कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं. आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि लड़कियां आपको आकर अप्रोच करती हैं? काम के बारे में, काम के लिए तो सब लोग करते हैं, चाहे वो सोशल नेटवर्किंग से हो, चाहे वो पार्टीज़ में हो, चाहे क्लोज फ्रेंड सर्कल्स से हो. तो काम के लिए तो सब लोग अप्रोच करते हैं. जिस तरह से लड़कियां मोस्टली आई मीन कुछ लड़कियां हैं ऐसी जो बोलती हैं कि लेट्स बी फ्रेंड्स एंड कुछ भी कर लो, काम दे दो, ऐसा कुछ कभी आपके साथ? ऐसा मेरे साथ हुआ तो नहीं है, बट ये एक ट्रुथ है. जैसे कि हम लोग कास्टिंग काउच की भी बात करते हैं. सो अगर कास्टिंग काउच सच है तो दूसरी तरफ ये भी सच है कि सामने से भी कई लोग
ऐसे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स को बोलते हैं. सो एंड दिस इज़ ट्रू. कभी कभी शूट पे ऐसे कुछ फनी इंसिडेंट्स होते हैं कि आपको लगता है कि यार मतलब क्या ही बेवकूफ़ी, कोई आर्टिस्ट कुछ ऐसे बिहेव करता हो बिल्कुल इमेच्योर या ये चीज़ें तो होती हैं. मैं एक किस्सा बताता हूँ. हम लोग जोधा अकबर शूट कर रहे थे एंड एक एक्शन सीन था जिसमें अकबर को ऐसे उससे हार्नेस से लटकाया था एंड एक किसी के साथ वो फाइट कर रहा है एंड हम लोग पीछे से सब लोग तलवारें वलवारें लेके आ रहे हैं उसको बचाने के लिए एंड वो अकबर को उठा के ऐसे फेंकता है. सो वो हार्नेस से बंधा हुआ है तो वो हमारे ऊपर आके गिरता है. सो नाउ रजत इज एक्सपीरियंस्ड. तो रजत ने बोला सब लोग जो तलवार लेके आ रहे हो ना वो पीछे कर लो बिकॉज मैं आऊँगा तो मेरे को लग सकती है हैंडल या समथिंग. सो एंड वो रियल तलवार थी. वो रियल तलवारें थी बट उसमें धार नहीं होती बिकॉज वो दिखते मेटल की थी एंड प्रॉपर सोर्ड्स थी. सो मैं था उधर एंड मैं आगे था. सो हम सब ने अपनी तलवारें पीछे कर ली. सो आई डोंट नो जब उसने जो जिसके साथ वो फाइट कर रहे थे उसने फेंका उसको. सो उसको सिर पे किसी की तो सोड लगी एंड कट हुआ. कट करके हो गई यार मेरे को लगी है किसने मारी. सो एवरीबडी वाज लुकिंग कि अरे किसने मारी. जिसने मारी थी वो भी देख रहा था. एक्सेप्ट नहीं किया उसने. किसी ने नहीं किया क्योंकि उसको पता है कि बोलेगा वो कुछ फिर उसको. अभी दिस इज शॉट ठीक है वो शॉट ले लिया गया तो ये गया कैमरा के कह रहा प्ले करके दिखाइयो किसने मारी. तो प्रूफ भी है. प्रूफ भी है. सो एंड ना एवरीबडी सेड कि शौर्य ने मारी है. मैंने कहा यार पता नहीं मेरी तलवार तो पीछे थी अभी लग गई हो तो सॉरी यार पता. कहते मैं जाता हूँ. वो गया मॉनिटर पे एंड ही रिप्लेड द क्लिप. तो उसमें जिस बंदे की लगी थी अरे तूने मारी तो झूठ बोल रहा है यार उसका नाम ले रहा है. सो फनी थिंग्स हैपन बट कई बार चोट भी लग जाती है लोगों को बट ठीक है लग गई. दीज थिंग्स हैपन कांट हेल्प इट. वो हर सेट पे कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता ही है. जब आप इंडस्ट्री में आए थे तो आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्री बहुत टफ थी आपके लिए या इजी था काम करना? आई फील इंडस्ट्री हमेशा से टफ रही है और अभी भी टफ ही है. अभी जो हम अभी बात कर रहे थे कि एक्टर्स में क्या डिफरेंस है. अभी पॉपुलैरिटी पे लोगों एक्टर्स को ले रहे हैं. सो एंड सोशल नेटवर्किंग से बहुत आसान हो गया है लोगों को पॉपुलर होना. जिन लोगों को लाइक कॉन्फिडेंस भी नहीं था उन्होंने अपने घर में अकेले में रील्स बना के दे बिकेम पॉपुलर. मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो गए उनके एंड नाउ दे आर बीइंग कास्ट फॉर बीइंग एन एक्टर इन फिल्म्स एंड वेब शोज विच आई डोंट फील इज फेयर बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 10-10 साल से एक्टिंग करना चाहते हैं एंड दे हैव लर्नड एक्टिंग एंड दे हैव डन देयर ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स इन एक्टिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट्स लाइक NSD एंड FTI. सो उनको छोड़ के तुम लोग जस्ट पॉपुलैरिटी के बेस पे ले रहे हो विच इज वेरी रॉन्ग. फेस वैल्यू भी नहीं कहूँगा जस्ट फॉर पॉपुलैरिटी. दे बिकॉज दे बिलीव कि उनके टिकट्स बिक जाएंगे. क्योंकि सर आप डायरेक्टर हैं तो ये सवाल आपसे पूछना सबसे अच्छा रहेगा. कहते हैं कि 30 सेकंड की एक रील बनाने में और एक्टिंग करने में फ़र्क होता है. यस बिकॉज सी रील्स आर फन. रील्स सब लोग मस्ती के लिए बना रहे हैं एंड जहाँ आप देखेंगे भी तो या तो लोग कुछ शोकेस कर रहे हैं उसमें या तो कपड़े बॉडी डांस या फिर कई लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं विच इज़ वेरी डम. मेरे को नहीं पता कि लोग क्यों पॉपुलर हैं. बहुत सारे लोग क्यों पॉपुलर हैं उसमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं वो लोग. कई लोग सिर्फ वॉक कर रहे हैं उसकी वीडियो बना रहे हैं उस पर 1 मिलियन व्यूज. व्हाई? इट्स रिडिकुलस. एंड जो सोशल नेटवर्किंग का ये दौर आया है इसमें बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव हैं क्योंकि पॉपुलर हो जाते हैं ठीक है बट वो फिल्म्स में आना इज वेरी रॉन्ग बिकॉज एवरीबडी इज नॉट एन एक्टर. एक्टिंग इज एन आर्ट. रील्स इज जस्ट फॉर फन. लोग कुछ भी वीडियो डाल के लाइक ट्रैफिक का वीडियो डाल रखे उसमें कुछ भी नहीं हो रहा. इवन आई एम थिंकिंग द सेम कि कमेंट में जाके लोग गालियां भी दे रहे हैं तो फिर ये लाइक्स कहाँ से आ रहे हैं और कौन इनको फॉलो कर रहा है. एंड उस पर बस ये लिखा हुआ है एंड तक जरूर देखना. व्हाट इज हैपनिंग. सो दिस इज रिडिकुलस एंड बिकॉज एक्टिंग में जब आप 30 सेकंड की बात करते हैं तो उस 30 सेकंड में एक एक्टर आपको 6 इमोशन दिखा सकता है एंड बहुत सारे एक्टर्स ने किया भी है बट एक्टर का काम है इमोशन दिखाना एंड रील्स में इमोशंस नहीं दिखते. कई लोग ट्राई करते हैं उसमें कुछ इमोशनल रील बना दी कुछ बट दे आर छोटे छोटे टॉपिक्स. रील्स को हम एक्टिंग नहीं बोल सकते. रील्स इज नॉट एक्टिंग. इवन इफ दे ट्राई वो कुछ लोग क्या जोक्स परफॉर्म कर रहे हैं विच इज़ फाइन. इट्स गुड फॉर देम. दे आर गेटिंग फॉलोअर्स और मनी और एनीथिंग वो उनके लिए ठीक है बट आप रील्स बनाने वालों को फिल्म्स में नहीं डाल सकते विच इज वेरी डम. आपको लगता है कि इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है कि जल्दी से कमाने लग जाते हैं नेम फेम मिल जाता है तो इसकी वजह से जो हमारा यूथ है यंगस्टर्स हैं उनके ऊपर गलत असर पड़ रहा है? देखिए गलत असर पड़ रहा है ऑफ कोर्स पड़ रहा है बट आई थिंक के
अपनी दिशा से भटक जाते हैं, दिशा से भटक जल्दी रहे नेम हैं। फेम पाने के चक्कर में, यस पैसा कमाने के। यस, वो दिशा से भटक भी रहे हैं। फिर क्या ना, एक एक कंपटीशन आ गया है सबके अंदर, अच्छा इसकी रील इसने ऐसी बनाई है, मैं भी ऐसा बनाता हूँ। एंड बहुत लोग पॉपुलर नहीं भी हो रहे हैं, उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन है उस चीज़ का। बट आई फील कि हमारी कंट्री इतनी वास्ट है और इतने लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं हमारे देश में, कि जिसको तरक्की करनी है वो अपनी फील्ड में कर रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ के रील्स में क्या चल रहा है एंड ऑल। तो उसका रील से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस वर ऑलवेज देयर। डिस्ट्रैक्शन हमेशा से रही हैं। जब डिजिटल इंटरनेट भी नहीं था तब भी डिस्ट्रैक्शंस थी, जब इंटरनेट आ गया है और अभी इंटरनेट का एक युग चल रहा है तब भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, अलग अलग तरीके की हैं पर हैं। सो आई डोंट थिंक उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, यूथ बिगड़ता ही है, कभी ना कभी तो बिगड़ता ही है, तो उनको एक रीज़न चाहिए। अगर मैं डायरेक्टर के नज़रिए से आपसे पूछूं कि आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है और क्यों? अरे बहुत सारी फिल्म्स हैं ऐसे, लाइक क्वेंटिन टेरेंटाइनो की फिल्म्स हैं, पल्प फिक्शन इज़ वन ऑफ देम। इवन मेरी जो फिल्म थी फेरस, जो मैंने विजय राज और जाकिर हुसैन सर के साथ बनाई थी, वो इट वाज अ स्पिन ऑफ, और इट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम पल्प फिक्शन। बिकॉज पल्प फिक्शन एक ऐसी फिल्म है जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है, एंड बिकॉज इंडिया मसाला फिल्मों का देश है, तो हम वैसे भी दिमाग नहीं लगाते हैं फिल्मों में। बट पल्प फिक्शन जैसी फिल्म जिसमें आपको स्क्रीन प्ले खुद से लगाना पड़ेगा ABCD, तो इट वाज वेरी न्यू टू मी। सो फेरस हमने वैसे ही बनाई थी, उससे इंस्पायर्ड होके अभी डिड अ नॉन लीनियर स्क्रीन प्ले थिंग। मेरे को एक फिल्म बहुत अच्छी लगती है, ग्राउंड हॉग डे, जो कि एक ऐसे इंसान की कहानी है जो सेम टाइम बार बार जी रहा है। एंड उस कॉन्सेप्ट, मतलब इट वॉज अ माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट, एंड उस कॉन्सेप्ट पे इतनी फिल्म्स बनी है फिर, बट ग्राउंड हॉग डे वाज एन अमेजिंग फिल्म। तो आप क्या ढूंढते हैं, मतलब कोई भी फिल्म आप देखते हैं तो एज अ डायरेक्टर आप उसमें क्या ढूंढते हैं, क्या अच्छा लगता है आपको? सी, स्टोरी टेलिंग, स्टोरी इज़ द किंग, कि कहानी क्या है। आजकल इंडियन सिनेमा में जो चीज़ मिसिंग है वो है ग्रेट स्टोरीज। एंड जिन फिल्म्स की ग्रेट स्टोरीज या ग्रेट कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत कम बन रही हैं। कंटारा बनी थी, बहुत अच्छी फिल्म थी, क्योंकि यहाँ पे फिल्म्स जो है ना, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के बनाई जाती हैं। क्योंकि मसाला फिल्में रही हैं हमेशा से, तो मसाला डालो, उसमें आइटम नंबर डालो, उसमें कुछ में तो अननेसेसरी जरूरत नहीं है तब भी। फाइटिंग सीन डालो, एंड दिस हाँ। आर इम्प्रैक्टिकल, वेरी इम्प्रैक्टिकल। जो जितने भी फाइटिंग सीन्स होते हैं हमारी पूरे बॉलीवुड की किसी भी फिल्म में, सब इम्प्रैक्टिकल होते हैं। चाहे आप 70s के ले लो, 80s के ले लो, 90s के ले लो, अभी के ले लो, वेरी इम्प्रैक्टिकल सीन्स। सर बहुत बार सुनने में आता है कि डायरेक्टर का सेट पे एक्टर्स के साथ में प्यार हो जाता है, शादी हो जाती है। कभी आपको किसी एक्ट्रेस के साथ कुछ ऐसा महसूस हुआ? कभी आप नहीं, मेरे साथ ऐसा तो कुछ नहीं है, बिकॉज सी व्हेन आई केम हियर, ठीक है, टू बी एन एक्टर और अ डायरेक्टर, मेरा फोकस नहीं था वैसा। एंड देन आई वॉज मैरिड, आई थिंक उसमें मैं बचा हुआ हूँ, बट ऐसी चीज़ें होती हैं, ट्रू। एंड जो जो लोग साथ में काम करते हैं 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 महीने, सो उनके साथ ये होना लाजमी है। यंगस्टर्स हैं, मीडिया इंडस्ट्री है, इट्स अ ग्लैमर वर्ल्ड, ये चीज़ें बहुत नॉर्मल हैं। एज अ डायरेक्टर आपके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या होता है? मेरे लिए एज अ डायरेक्टर चैलेंजिंग होता है, एक तो पहले प्रोड्यूसर को कन्विंस करना कि भाई ये फिल्म बनानी है, ठीक है। देन फिर जब सी एक इसके ना फिल्म के या किसी भी प्रोजेक्ट के ना 3 पार्ट्स होते हैं, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। सो आई फील प्री प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन आर जस्ट 20-30% ऑफ इट। 70% जो मेहनत पोस्ट प्रोडक्शन में लगती है, इट्स वेरी चैलेंजिंग। एंड आई फील कि सब चीज़ें ना, जैसे कई एक सेइंग है, वी विल फिक्स इट इन पोस्ट, इट नेवर हैपेंस। फिक्स कुछ भी नहीं होता पोस्ट, पोस्ट में बस काम चलाया जाता है। सो जो तुमने सोचा है वो शूट होना चाहिए, इट हैज़ टू बी शॉट। सो एक अपने विज़न को बेस्ट तरीके से कैसे पर्दे पे लाना है, दैट्स वेरी चैलेंजिंग। एंड फिर पोस्ट प्रोडक्शन में उसको कैसे बेस्ट हो करना है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी चैलेंजिंग। लास्टली सर, जो लोग एक्टिंग करना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? अगर आप सीरियस हो, आप तभी बॉम्बे आओ। अगर आप सीरियस नहीं, आपको मस्ती करनी है, तो कहीं भी कर लो। ऐसा नहीं है कि मुंबई में ही आना है, बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ वर्क। एक्टिंग इज़ अ लॉट ऑफ वर्क, एंड आपको ना बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। लाइक आपको अपने फिजिक पे ध्यान देना है, आपको कंटिन्यूसली कुछ कुछ करते रहना है, सो दैट आप डिप्रेशन में ना आ जाओ। एंड इट्स वेरी लोनली सिटी फॉर पीपल जो नए नए आते हैं यहाँ पे, क्योंकि कोई सर्कल नहीं होता, सर्कल धीरे राइट। धीरे बनता है। सो एक तो आपको अपने क्राफ्ट पे ध्यान देना है,
आपको टाइम के साथ साथ अपडेट होते रहना है, कौन क्या कर रहा है, क्या नया प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं मार्केट में और एंड फिर आपको एक रेगुलर ऑडिशंस का जो प्रोसीजर है यहाँ पे वो उसमें जाना ही जाना है, उसके बिना कुछ नहीं है। ओके। क्योंकि अब सीधा सीधा स्ट्रगल जो है वो ऑडिशन से ही शुरू होता है यहाँ पे। सो यू हैव टू फिगर आउट ऑल्सो के कहाँ कहाँ ऑडिशन होते हैं, कौन जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, किन से मिलना चाहिए, एंड देन ऐसा भी नहीं कि हर जगह चले जाओ, बिकॉज यहाँ पे स्टीरियोटाइप और टैगिंग बहुत जल्दी हो जाती है कि ये जो आदमी है ये यही करता है। सो वो बहुत जल्दी हो जाते हैं, वो बड़े बड़े एक्टर्स के साथ हुई। सो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है उसका भी आपको बहुत ध्यान रखना है, एंड आपको अवेयर रहना है कि आपको कौन से मीडियम में काम करना है, टीवी करना है, थिएटर करना है या फिल्म्स में जाना है। सो क्योंकि सबके सर्कल्स अलग हैं, सबकी एक टेक्निक अलग है। सो वो डिसाइड करें और आए मुंबई काम करें। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत डिटेल में लोगों को समझाया कि अगर वो एक्टर बनना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। वंस अगेन थैंक यू फॉर कमिंग सर। थैंक यू सो मच, इट वाज ग्रेट टू बी हियर। तो आप सुन रहे थे शौर्या सर को, जो हैं डायरेक्टर, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इंडस्ट्री कैसी और यहाँ कैसे काम किया जाता है। मैं जाते जाते सिर्फ आपको इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर कर्मों पर है विश्वास तो सफल होंगे तेरे सभी प्रयास। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए राम राम जी।